एक सेठ जी कलकत्ता से उत्तराखंड घूमने गए, बद्रीनाथ केदारनाथ। बीच में एक दोआब क्षेत्र है, उनको दिखाया तो केदारनाथ बद्रीनाथ के बीच का दोआब क्षेत्र, एक तरफ गंगा जी एक तरफ यमुना जी, इतना बढ़िया जगह, यहाँ तो मंदिर बनना चाहिए। समतल जमीन थी, पूछा किसकी है, लोगों ने कहा जी ले लो, आप ही ले लो, बर्फ गिरती रहती वैसे भी कुछ नहीं होता। सेठ जी ने मंदिर बनाना शुरू किया, जगह पे गए और जैसे ही गए बारिश झमाझम, वहीं संत की झोपड़ी थी उसके अंदर घुस गए। झोपड़ी वाले साधु खुश हुए, सेठ जी आ गए, सेठ जी को चाय पिलाई, तब तक मूर्तियां देखी, बिल्कुल ऊपर से बरसात का पानी झोपड़ी में मूर्तियों को नहला रहा है, खूब मूर्तियां चो रही हैं। सेठ जी ने कहा अरे तुमने तो भगवान को भिगो दिया। बोले ये भी उनकी मर्जी, मैं तो कुटिया छा के रखता हूँ, आंधी आती है उड़ा ले जाती है, क्या करूं। बोले कोई बात नहीं, हम बड़ा सा विशाल मंदिर बनाएंगे आलीशान, तुम वहीं रहना। ठीक है, संत बड़े खुश हुए। सेठ जी गए, दर्शन के बाद उन्होंने ड्राइंग बनाई, डिजाइन बनाया आर्किटेक्चरल, और वहां काम शुरू कर दिया। फिर सेठ जी अगली बार गए तो वहां संत की झोपड़ी में चाय पीने पहुंचे। फिर संत को बोले कि तुमने तो भगवान को भिगो रखा है, भगवान को हम ऐसा आलीशान मंदिर बनाएंगे दुनिया देखेगी, और तुम्हें भी ऐसी जगह रखेंगे। अब धीरे धीरे जितनी बार जाएं हर बार जताएं, तो अब संत से रहा नहीं गया। उन्होंने उनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान को कहा कि भगवान तुम बेशक उसके मंदिर में रह लेना, मैं तो झोपड़ी में ही रहूंगा। देख लो, तुम भीगने से बचना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। इस आदमी में इतना दिखावा है। भगवान से भक्ति ये थोड़ी होती है कि आप दिखाने के लिए करें और हर बार मुझे बेइज्जत करके चले जाते हैं। सेठ जी ने सोचा अपन भी एक मंदिर बनाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे। बोले मन मंदिर बनाएंगे। उन्होंने मन में एक डिजाइन बनाया, एक एक ईंट लगाने लगे। सेठ जी का मंदिर वहां बन के तैयार हुआ, यहाँ इनका मन मंदिर बन के तैयार हुआ। इन्होंने भी मूर्तियां मंगवा ली, इन्होंने तो वास्तविक मूर्तियां मंगा ली, भाई चलो ठीक है। और सेठ जी ने भी कहां कहां से मूर्तियां मंगा ली। मूर्ति प्रतिष्ठा हुई, 11 दिन का अनुष्ठान चला, काशी के विद्वान आए, उन लोगों ने बढ़िया मूर्ति प्रतिष्ठा करी। अन्नाधिवास, वस्त्राधिवास, औषधि अधिवास, क्या क्या अधिवास करे। जिस दिन मूर्ति लगानी थी, अब सेठ जी उस मूर्ति प्रतिष्ठा में उस संत को निमंत्रण देना तक भूल गए। कहां तो रखने की बात आ रही थी, कहां तो ये आ रहा था कि तुम्हारे मंदिर की मूर्तियों को यमुना जी में बहा देंगे, तुम वहीं रुकना। अब संत को लगा मैं तो बहाने नहीं दूंगा। इधर संत का भी मन मंदिर तैयार, अकेले मूर्ति प्रतिष्ठा कर रहे हैं मन ही मन, अलग अलग अधिवासों से। जिस दिन मूर्तियां लगाई गई, मूर्ति प्रतिष्ठा की गई और मूर्तियां चिपका दी गई, और फिर पर्दा बंद हो गया। अब लोगों के लिए पर्दा खुलना था। और जब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण किए, पर्दा हटा तो अंदर मूर्तियां गायब। सनसनी फैल गई चारों तरफ, आश्चर्यचकित हो गए लोग, कहां गई मूर्तियां, कौन ले गया। लोग ढूंढी रहते, तब तक दौड़ा दौड़ा एक आदमी आया, बोला अरे वो साधु तो बहुत बड़ा तांत्रिक निकला भैया, उसने कौन सा ऐसा संकर्षण मंत्र माया, वहां से सारी मूर्तियां झोपड़ी में लगी पड़ी हैं। अब तो लोगों की आवाजें, मारो मारो, पीटो पीटो, ढोंगी बाबा, पाखंडी। और पीछे पीछे सेठ जी भी पहुंच गए, और संत पूरी तरह पसीने पसीने आंखों बह रहे हैं और गाए जा रहे हैं। और सेठ जी ने जब देखा, कहां मारते,
वहां मूर्तियों को देखकर सेठ जी का माथा ठनका और समझ में आ गई बात कि भगवान अभिमान के आलिशान मंदिर में नहीं, आस्था की झोपड़ी में निवास करते हैं। वो तैरते तैरते भी डूब गए, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिस पर तू मेहरबान था।